सर्व मंगल कामना और धर्म की विजय की अभिलाषा लिए अर्जुन भाल पर कुमकुम तिलक लगाए रथ पर आरूढ़ होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं, जहां रणभेरियां बज चुकी हैं, शंखनाद हो चुका है। घोड़ों की पदचाप युद्ध क्षेत्र को गुंजायमान कर रही है। चारों तरफ घोड़ों की पदचाप की आवाज बिखरी हुई है और अर्जुन उत्साहपूर्वक श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दीजिए, जहां से मैं अपने प्रतिद्वंदियों को देख सकूं। मुझे युद्ध किनके साथ करना है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को बीचों बीच ले जाकर खड़ा करते हैं और अर्जुन का जो उत्साह चरम सीमा पर था वो पूरी तरह से शिथिल हो जाता है और क्षण भंगुर किसी तिनके के ढेर के समान बिखर जाता है। और अर्जुन के अंदर उत्पन्न हुआ ये विषाद क्या स्वाभाविक है, क्या क्षणिक है? जिस रथ का सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उसके मन में कायरता का उत्पन्न होना शायद जायज नहीं है, परंतु अर्जुन के मन में उठने वाला विषाद भी क्षणिक नहीं है। उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं तो सही, मगर अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध का भाग हैं। श्री कृष्ण शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। और दूसरा, अर्जुन को युद्ध जिनके साथ लड़ना है वो लोग वो हैं जो शायद अर्जुन के अपने हैं। पहला, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को शस्त्र विद्या सिखाई है। एक बार आप विचार कर देखिए, वो टीचर जो आपका फेवरेट है, जिसने आपको बचपन से लेके अब तक संजो कर रखा है, आपके मन में एक ड्रीम है, एक सपना है उस गुरु को लेकर, उस टीचर को लेकर कि जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा उस दिन अपने टीचर को एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करूंगा। अर्जुन के सामने वो शिक्षक है, वो गुरु हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई और इस काबिल बनाया है कि वो युद्ध के बीचों बीच खड़ा रह सके। दूसरा, भीष्म पितामह जिन्होंने अर्जुन का लालन पोषण किया है, जिन्होंने हर कला से परिपूर्ण किया है। तीसरे हैं विदुर जी, जिनकी नीतियों को समझकर और पढ़कर अर्जुन धर्मज्ञ बने हैं और आज धर्म के साथ हैं। चौथे, अर्जुन के वो भाई जो किसी भी वेश में हो, चाहे कितने भी नालायक हो, चाहे कितने ही अधर्मी हो, पर भाइयों के लिए मन में उमड़ा हुआ प्रेम अर्जुन के मन से जा नहीं रहा। तो इन दोनों कारणों की वजह से अर्जुन के मन में उठा विषाद क्षणिक नहीं है। ये वो विषाद है जो कई सालों से अर्जुन के मन में पनपता आया है। अब अर्जुन इस सोच में है कि अगर मैं इस युद्ध को जीतूंगा तो सब कुछ हार जाऊंगा, और अगर मैं इस युद्ध में हार गया तो शायद कुछ चीजें जीत जाऊं। हतोत्साहित अर्जुन युद्ध भूमि में अपने हथियार डालकर रथ के बीचों बीच बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध भूमि के बीचों बीच तेरे मन में उठा हुआ विषाद जायज नहीं है। ये क्षत्रिय धर्म नहीं है कि तू अपने शस्त्र युद्ध के बीचों बीच डाल दे। इस समय धर्म यही कहता है कि तू उठ और युद्ध कर। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, अपने ही लोगों पर अपने शस्त्र उठाकर चला देना क्या ये अधर्म नहीं है? अपने ही गुरु पर बाणों की वर्षा करना क्या ये अधर्म नहीं है? अपने ही भाइयों की लाशों पर पटा हुआ राज्य और उसकी सुख की चाहत रखना क्या ये अधर्म नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे वत्स, धर्म और अधर्म की परिभाषा में उलझा हुआ तू इसलिए अधर्मिक बातें कर रहा है, या तेरे मन में उठा हुआ विषाद इसलिए है क्योंकि तू साधन को साध्य मान चुका है। इस समय तेरे मन में उठने वाला विषाद केवल इस वजह से है कि तू साधन को साध्य मान चुका है। अब इस बात को मैं इस तरह से क्लियर करना चाहूंगा, इस तरह से समझाना चाहूंगा आपको,
हम मनुष्य एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रखते हैं, एक नेचुरल डिजायर रखते हैं, एक नेचुरल हैबिट है हमारी कि हम परिणाम को भूलकर इस सृष्टि में होने वाली हर एक क्रिया के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानना शुरू कर देते हैं। और कई बार इस सृष्टि में होने वाले हर एक चीज के लिए अपने आप को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से इस सृष्टि के अंदर होने वाला हर एक कार्य का कर्ता हम अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं। और हमें लगता है कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इस सृष्टि में हर इंसान ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सर्वथा सत्य है, वही सर्वथा सही है। मैं कमा कर लाता हूं, इस वजह से मेरा परिवार अपना पेट भरता है। और इस वजह से पूरे परिवार के किए गए त्याग, पूरे परिवार के किए गए कर्म इंसान भूल जाता है। उसे लगता है मैं ऑफिस जाता हूं, मैं फैक्ट्री जाता हूं, मैं काम पर जाता हूं, इस वजह से देश चलता है। इसका मतलब हम अपने आप को हर चीज का कर्ता मानना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। और इस समय भी अर्जुन के विषाद का यही कारण है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध होगा, और अगर मैं शस्त्र डाल दूंगा तो युद्ध नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू केवल साधन मात्र है, इस युद्ध करने का साधन मात्र है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी युद्ध होगा, और अगर तेरे बिना भी युद्ध होगा तो परिणाम हो सकता है कि तेरे विपरीत चले जाएं। परिणाम वो निकल कर आए जिसकी तूने परिकल्पना तक नहीं की है, जिसके बारे में तूने सोचा तक नहीं है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, युद्ध मैं बाद में करूंगा, पहले आप मुझे साधन और साध्य का फर्क समझाइए। ये उत्पत्ति होती किस वजह से है, पहले वो समझाइए।